हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान राय देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे साथ है मिस्टर सूरज कुमार, जिन्होंने रोजगार मेला कानपुर में पार्टिसिपेट किया था और जॉब के लिए जो आवेदन किया था। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि कोई भी कैंडिडेट जो जॉब लेना चाहता है रोजगार मेला में, तो उसको क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन सी कंपनीज आती है, कहाँ जॉब मिलती है, तो उन सारी चीज़ों को जानना चाहेंगे। तो सूरज, सबसे पहले आप ये बताइए कि किसी भी कंपनी जब आती है तो उस कंपनी में हम कैसे अप्लाई करें, क्या रजिस्टर करवाना पड़ता है या कुछ चार्जेस वगैरह लगते हैं, तो क्या प्रोसेस होता है, आप शुरू बात से बताइए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको रोज़गार मेला में जाना है तो सबसे पहले आपको रोज़गार ऑफिस जाना होता है और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए वहाँ पे कुछ भैया लोग और अंकल लोग बैठे होते हैं डेस्क पर। उनसे ही आप कहिए अपने डॉक्यूमेंट देकर कि हमारा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए रोज़गार मेला के लिए, तो वो आपसे डॉक्यूमेंट लेंगे, आपके सारे मार्कशीट वगैरह लेते हैं और जो भी चार्जेस लगते हैं वो लेते हैं और आपका रजिस्टर हो जाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए आप रोजगार कार्यालय में गए, तो जो डेस्क वगैरह होती है रोजगार कार्यालय के बाहर ही पड़ी रहती हैं, उसके अंदर होती हैं? तो जो डेस्क होती है वो रोज़गार कार्यालय के बाहर पड़ी होती हैं। अच्छा। तो जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जो इस वीडियो को देख रहा है और वो चाहता है कि रोजगार मेला में जाए, तो उस समय उसको कितना पेमेंट देना पड़ेगा, कितनी फीस देनी पड़ेगी, तो क्या होता है ये बताइए आप। मैं गया था कानपुर के रोज़गार मेला में, तो रजिस्ट्रेशन कराने तो मेरे तो मात्र 100 रुपये लगे थे और मुझसे मेरे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी ली गई थी और उन्होंने एक फॉर्म भी दिया था भरने के लिए। उसमें सारे मार्क्स वगैरह मेंशन करने थे और अपनी डिटेल्स देनी थी, तो मैंने उनको भर के दिया था और अपनी एक फ़ोटोग्राफ भी दी थी। और अगले दिन उन्होंने बुलाया था और चार्जेस लिए थे और कहा था कि आपका रजिस्ट्रेशन कल तक हो जाएगा, और फिर मैं गया और मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। अच्छा, जैसे मान लीजिए अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिमाग में ये भी आता है, जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, उसको पता चला रोजगार मेला कल है जी, सपोज करिए, पता चलता अचानक से, तो क्या वो कल की डेट में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है कि नहीं? जी हाँ फ्रेंड्स, आप जिस दिन रोज़गार मेला है उस दिन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और जो कंपनियां आती हैं आप उनको डायरेक्ट रोज़गार मेला का फॉर्म भर के भी दे सकते हैं। अच्छा, मतलब जी, अगर कोई भी कैंडिडेट देख रहा है, अगर इन केस वो मान लीजिए रोजगार मेला 2 घंटे पहले भी देखता है, तो वो जाके रजिस्ट्रेशन करवा के उसमें जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। जी, अच्छा, आप सूरज, आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने नोट किए हुए हैं, जो कैंडिडेट्स पूछते रहते हैं, उन क्वेश्चंस को हम जानना चाहेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। जी, जैसे एक क्वेश्चन है हमारा कि जो जॉब्स होती हैं वो किस किस पद पे मिलती हैं और कहाँ पर मिलती हैं। तो पहले आप बताइए किस पद पर मिलती हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देखते हैं कॉलेज कैंपस में कंपनियां आती हैं अलग अलग, तो वो जैसे कि सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, कंप्यूटर ऑपरेटर, फिटर, वेल्डर और हेल्पर, सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड, ऐसे ऐसे पदों पे अपनी वैकेंसीज लाती हैं अलग अलग कंपनियां। तो देखिए, जैसे इन्होंने बताया कई पद होते हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे हमारे कोई कैंडिडेट है तो इस वीडियो को देख रहा है, कोई 10th पास होगा, कोई 12th पास होगा, कोई 8वीं भी पास होगा, कोई ग्रेजुएशन किया होगा, किसी ने BA किया है, किसी ने BSc किया है, किसी ने BTech किया है, किसी ने MBA किया है। तो जितने भी ये कोर्सेज होते हैं, चाहे प्रोफेशनल हो या फिर BA BSc टाइप हो, तो क्या उनको भी जॉब मिलेगा या केवल टेक्निकल बैकग्राउंड वालों को जॉब मिलेगा? जी, वहाँ पे क्वालिफिकेशंस के हिसाब से अपनी अपनी अलग अलग क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट्स आती हैं कंपनी की ओर से, जिसमें क्वालिफिकेशन और डेजिग्नेशन मेंशन होता है। अब जैसे कि सुपरवाइज़र है और जो हेल्पर वगैरह हैं उनके लिए अलग क्वालिफिकेशन दी रहती हैं, और जैसे कि जो टेक्निकल जॉब्स हैं बीटेक वगैरह कोर्सेज के लिए, तो उनके लिए अलग पोस्ट मेंशन रहती हैं। अच्छा, जैसे ये बताइए, जैसे मान लीजिए आप रोजगार मेला कानपुर में गए, जी, तो वहाँ पे काफ़ी कंपनीज आई होंगी। जी, तो उन कंपनियां जो आई हुई हैं, तो उनमें हम ये जानना चाहते हैं, जो कंपनीज आई हुई हैं, सूरज जैसे ये बताइए, काफ़ी कंपनीज आती हैं तो काफ़ी एस्पिरेंट्स होंगे, कैंडिडेट्स होंगे जो कानपुर के रहने वाले होंगे, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी जो कानपुर से बाहर से आए होंगे। जी, तो क्या उनको जो जॉब वो कानपुर में ही मिलेगा या अदर सिटीज़ में मिलेगा, जैसे आपका दिल्ली है, लखनऊ है, बेंगलोर है, क्या ऐसी भी कंपनीज आती हैं या सिर्फ कानपुर में ही जॉब देने के लिए कंपनीज आती हैं? तो ये बताइए आप। कई कंपनियां आती हैं जो कानपुर में भी जॉब देती हैं और कुछ कंपनियां होती हैं जो बाहर की भी होती हैं जो बाहर अपना जॉब देती हैं। तो अच्छा, एक बात ये बताइए कि बाहर में क्या है, जैसे क्या बेंगलोर में भी जॉब मिलती है, दिल्ली में मिलती है, या फिर केवल केवल आसपास की जो शहर होते हैं, जैसे मान लीजिए लखनऊ, क्या यहीं जॉब मिलती है? जैसे कुछ कंपनियां दिल्ली गुड़गांव से भी आती हैं और कुछ कंपनियां लखनऊ और इलाहाबाद से भी आती हैं, कुछ कंपनियां आगरा की भी होती हैं। तो ऐसे अलग अलग शहरों से कई कंपनियां आती हैं, तो जिस शहर की जो कंपनी होती है वो उसी शहर में जॉब देती है आपको। अच्छा। जी, जैसे अब एक बात ये बताइए, जैसे मान लीजिए जो भी कैंडिडेट इस इंटरव्यू को देख रहा होगा, तो ये बताइए कि जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट ने देखा, अब
देखने के बाद कहीं ना कहीं एक प्रश्न उसके दिमाग में ये आ जाता है कि अब इंटरव्यू डायरेक्ट होगा या उससे पहले रिटेन और जीडी भी होगा, तो इसके बारे में कुछ बताइए आप। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कुछ कंपनियां डायरेक्ट इंटरव्यू कराती हैं, कुछ कंपनियां पहले रिटर्न लेती हैं, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन कराती हैं, उसके बाद पीआई लेती हैं, पर्सनल इंटरव्यू। और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो फिजिकली मतलब कि फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं कराती हैं, वो ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने जब रोज़गार मेला में पार्टिसिपेट किया था, जॉब जी। के लिए अप्लाई किया था, तो उस समय जो आपका इंटरव्यू था डायरेक्ट हुआ या आपका रिटेन हुआ या फिर आपका ग्रुप डिस्कशन हुआ, जो भी हुआ उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताइए। जी, सबसे पहले मैं रोज़गार मेला गया जिस दिन रोज़गार मेला लगा हुआ था, और सबसे पहले वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी थी, भीड़ हुई थी। तो फिर मैं भी लग गया लाइन में जाके। उसके बाद हम लोगों का पीआई था सबसे पहले, हम लोगों का जीडी और रिटर्न नहीं था, क्योंकि वो एक अच्छी कंपनी थी और वो डायरेक्ट सिलेक्शन कर रही थी, उन्हें ज़्यादा कैंडिडेट्स चाहिए थे, इसलिए पीआई हुआ था हम लोगों का सबसे पहले। तो कुछ आपको आइडिया है कि कितने कैंडिडेट्स उनको चाहिए थे? जी, ऐसा कुछ आइडिया नहीं है, उन्होंने एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया था। अच्छा अच्छा। जी और जैसे अच्छा ये बताइए कि क्या आपको डेजिग्नेशन और जॉब लोकेशन का पता था? जी, तो क्या डेजिग्नेशन था आपके? हम लोगों का डेजिग्नेशन था वेलफेयर एडवाइज़र। और आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह क्या था वहाँ पर? सैलरी स्ट्रक्चर 9,000 रुपये से स्टार्टिंग थी हम लोगों की, और कितना गया था? 15,000 रुपये तक। अच्छा अच्छा। जी, और जॉब लोकेशन क्या थी उसकी? जॉब लोकेशन कानपुर। अच्छा अच्छा। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई कैंडिडेट बाहर का अप्लाई किया होगा, शायद आपने देखा हो किसी को, जी हाँ, कुछ लोग बाहर से भी आए थे। तो बाहर से आए थे या मान लीजिए बाहर के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो क्या उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर था क्या वो कुछ ज़्यादा था कि नहीं? ज़्यादा कुछ नहीं था। सैलरी स्ट्रक्चर 9 से 15 के बीच ही में था। अब वो इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी। तो अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट होगा जो फ्रेशर होगा, जी, कुछ एक्सपीरियंसड होंगे, तो क्या फ्रेशर और एक्सपीरियंस को सेम सैलरी देंगे वहाँ पर या एक्सपीरियंस को थोड़ी ज़्यादा देंगे, क्या है? वैसे ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे कि देखा जाता है ज़्यादातर इंटरव्यूज़ और भी मैंने देखे हैं, फेस किए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरा अनुभव कहता है, जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं उन्हें कंपनियां ज़्यादा सैलरी देती हैं, 12,000 15,000 देती हैं, और जो फ्रेशर होते हैं उन्हें 9,000 10,000 11,000 में कहती हैं। अच्छा एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए हमने आपके काफ़ी क्वेश्चंस कवर किए जो हमारे ऑडियंस ने भेजे थे, जी तो कोई ऐसी बात जो अभी छूट गई हो जिसके बारे में आप कुछ जानकारी देना चाहते हो, या जो भी कैंडिडेट जाना चाहते हैं कुछ आपका सजेशन हो? जैसे मान लीजिए अगर मैं अपना सजेशन देना चाहूँ, तो जब भी कोई कैंडिडेट जाए तो उसको क्या है, फॉर्मल ड्रेस में जाना चाहिए। जी तो कुछ क्या आपने ऐसे कैंडिडेट भी देखे जो फॉर्मल ड्रेस के बिना चले आए, उन पर कुछ ऐसा इम्पैक्ट देखा कि जिसमें उनका सिलेक्शन वगैरह नहीं हो? कुछ ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे, कुछ आपको जानकारी हो? जैसे कि मैंने देखा कि जो कैंडिडेट्स वहाँ पे आए हुए थे वो कैजुअल में आए हुए थे ज़्यादातर, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो थे कैंडिडेट्स थे वो फॉर्मल में भी आए हुए थे। तो सिलेक्शन पे क्या इसका कुछ असर पड़ सकता है या वहाँ पर दोनों लोगों को अलाउ कर दिया जाता है सेम इक्वलिटी के साथ? नहीं, अलाउ तो सबको किया जाता है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि अगर आप कैजुअल पहना तो आपको अलाउ नहीं करेंगे, अलाउ कर देंगे। अच्छा। जी, तो कोई ऐसे क्वेश्चन जो इस वीडियो में हमने कवर ना किया हो जो आप बताना चाहते हो? देखिए, आप चाहे रोजगार मेला में जाएं या कहीं और जाएं, सबसे मेन होती है आपकी तैयारी। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। इसीलिए मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अपनी तैयारी अच्छी करें, जीडी की, पीआई की, और रहें जो अपना क्या कहते हैं मैथ्स अच्छी कर लें, क्योंकि अर्थमेटिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं काफ़ी। तो जैसे अर्थमेटिक क्वेश्चन की आपने बात करी, तो जैसे अभी आपने बताया था कि आपका रिटर्न नहीं हुआ, ग्रुप डिस्कशन नहीं हुआ और पर्सनल इंटरव्यू हुआ, तो क्या पर्सनल इंटरव्यू में उन्होंने अर्थमेटिक क्वेश्चन पूछ लिए? जी नहीं, जब आपका रिटर्न होता है तो उसी में जो फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं तो उसमें मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, मतलब आपने कई और इंटरव्यू दिए होंगे, जी उनका हाँ, आपको एक्सपीरियंस हाँ, है? उनका एक्सपीरियंस है मुझे, क्योंकि जब मैं बीबीए कर रहा था तब मैं गया था ना इंटरव्यूज देने और भी कंपनी उसमें, तो उस वजह से मुझे पता ही है। तो जब दोस्तों एक बात इनसे ये पूछना चाहेंगे, क्या जैसे इन्होंने स्टार्टिंग बताया था कि 100 रुपये इनके लगे थे, जी। जैसे हम आमतौर पर देखते हैं जो भी कंसल्टेंसी होती हैं या फ्रॉड कंपनी 500 रुपये, 1000 रुपये, कुछ कंपनीज 2000 रुपये के लिए डिमांड करती हैं। तो ऐसी कंपनी से जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो जॉब की तलाश में हैं, जिनको आज जॉब की ज़रूरत है, वो ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं फ्रॉड कंपनियों के चक्कर में, तो उनको कैसे बचना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे? सबसे पहले जो कैंडिडेट जॉब की तलाश कर रहे हैं वो ज़्यादा परेशान ना हो। वो क्या कहते हैं, जल्दी जॉब पाने के चक्कर में कंसल्टेंसी इसके पास चले जाते हैं, और जो Naukri.com पे कुछ ऐसी और दूसरी जगह पे भी पोर्टल्स पे भी कुछ जो लोग होते हैं वो कंपनी का नाम डाल के फ्रॉड करते हैं। तो
बेटर है कि आप रोज़गार मेला में ही जाएं, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड कंपनियाँ आती हैं और वो सर्टिफाइड होती हैं, जानी पहचानी होती हैं, इसलिए। नहीं, लेकिन देखते हैं कि कुछ कंसल्टेंसी वास्तव में एक्चुअल काम करती हैं जी। तो आप मतलब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो अगर आप उस कंसल्टेंसी को अच्छे से जानते हैं, आपको पता है कि हाँ ये कंसल्टेंसी रियल है, प्लेसमेंट्स कराती है सचमुच में, तो आप जा सकते हैं। ये नहीं कि आप किसी भी कंसल्टेंसी पे चले गए, आपको पता नहीं है, आपको उसकी हिस्ट्री नहीं पता है, तो फिर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अगर आप जानते हैं अच्छे से तो आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा हमने सूरज जी से काफ़ी चीज़ें जानी, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सूरज जी को हम धन्यवाद कहना चाहेंगे, इन्होंने हमारे चैनल पे ऐसा काफ़ी स्टूडेंट की हेल्प की जो जानना चाहते हैं रोज़गार मेला के बारे में। तो दोस्तों, रोज़गार मेला के संबंधित जो भी प्रश्न है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और दोस्तों, एक हमारा फेसबुक पेज है आइए ज्ञान बढ़ाएं ऑनलाइन लर्निंग वीडियोस, दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्या क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों, वहां पर हम आपके लिए जो भी अपडेट्स होते हैं जॉब के रिगार्डिंग वो सारे अपडेट्स लाते रहते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन उस पर आप प्रेस करें और नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, जिससे कि जब भी हम नेक्स्ट लाइन सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाए। और दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। और सूरज, क्या इस वीडियो को शेयर करना चाहिए कि नहीं? जो जॉब के एस्पिरेंट्स हैं, जिनको जॉब की तलाश है, क्या शेयर करना चाहिए या नहीं, आप बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, आप दूसरों की मदद करेंगे तभी आपकी मदद होगी, इसलिए इस वीडियो को उन तक जरूर पहुँचाएं जिनको जॉब की नीड है, जिससे उनको हेल्प हो सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो की समाप्ति करेंगे, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू सूरज। थैंक यू।